बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आप तो भाई बाइक दिखा रहे हैं, शशका थोड़ा सा है। तो जी बिल्कुल, मैं बाइक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने रौला डाला हुआ था कि भाई इस बाइक के बारे में बताया जाए, ये कितने की मिलती है, ये इसकी प्राइस क्या है, आपने कितने में बाइक की है, क्या सीन है। तो इसके बारे में मैं बताया, मैं पहले ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन चलें इसमें स्पेशल व्लॉग जो है वो बना देते हैं। तो भाई ये कोई बड़ी बाइक नहीं है, ये छोटी बाइक है, इतनी हैवी नहीं है। आपको लग रही होगी कि हैवी है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी हैवी नहीं है। इससे बड़े वाली जो है वो इससे भी हैवी हैं, ठीक है। अगर स्टाइपेंड बांधना होता तो वो लेनी थी। तो ये सीन है इसमें। ये मैंने ली थी 1900 RMB की, ठीक है। इसकी जो है वो जो ऊपर से टंकी होती है वो थोड़ी सी उसमें रफ़ थी, वो फिर मैंने चेंज करवाई थी। 200 RMB उसके लगे थे। मैं आज डिटेल में बता देता हूँ इसकी सारी चीज़ें, ओके हो गया। तो वो मैंने चेंज करवाई थी, 200 RMB लगी थी। ऐसे समझिए मुझे 2100 RMB में ये पड़ गई थी। इससे पहले मैंने एक वो ली थी, उसको क्या कहते हैं वो सोको, सुपर सोको, छोटी थी वो बाइक। वो अच्छी थी, मतलब कि ऐसे ऐसे घुमा के निकल जाता था रश में से। इसमें से वो फिर हैवी होती है, थोड़ी हैवी हो जाती है। तो वो मैंने ली थी ग़ालिबन 1500 की ली थी, 1300 की, फिर 1300 RMB की बेच दी थी। इसको फिर मैंने दोबारा लिया था, दोबारा मतलब एक और ली थी। अच्छा, अब इसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है। ये उसमें वो उसमें नहीं है, ये क्या कहते हैं वो पेट्रोल वाली नहीं है, इंजन वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक है। इसमें कोई लाइसेंस वगैरह की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। और ये सिटी टू सिटी वेरी करती है। कुछ सिटीज़ होती हैं वो अलाउ नहीं करती इस तरह की हैवी बाइक्स, जैसे शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, और इस तरह की बड़े सिटीज़ जो है ना, वहाँ पे ये अलाउ नहीं करते इस तरह की कोई भी। अगर हैं भी सही तो वो उनका अपना हिसाब है, तो उनका लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो वो बड़ा एक दिक्कत वाला काम होता है। ये हमारे जैसे छोटे जो शहर होते हैं ना, चंगचो आगे पीछे जो है, दालियान और इसके बाद ये चंगशा, और ये इसमें इस तरह होती हैं शायद, ठीक है। तो वहाँ पे अब इसमें आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कितनी एवरेज कितनी देती है, भाई एक मरतबा चार्ज करने से कितनी एवरेज देती है। तो ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चलती है, क्योंकि इसकी बैटरीज जो है थोड़ी सी पुरानी है, रफ़ हैं। मैंने तकरीबन साल हो गया होगा मुझे लिए हुए ये वाली। तो इतना यूज़ तो होता कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आना, यूनिवर्सिटी से जाना, आगे भी थोड़ा बहुत घूम लिया, ज़्यादा नहीं। 40 किलोमीटर ये करती है, और चार्ज होती है तकरीबन 4-5 घंटों में, 6 घंटों में फुल हो जाती है। मतलब रात को हम लगा के छोड़ देते हैं, फिर जब ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाती है, बंद हो जाती है जब फुल हो जाती है बैटरी। तो ये हो गया। अब एक RM इस पे, एक चार्ज पे कितने पैसे करते हैं भाई। पेट्रोल तो है नहीं, पेट्रोल यहाँ पे जो है 6 RMB का, एक 6.56 कुछ इस तरह समथिंग 1 लीटर है यहाँ पे। पाकिस्तान का हिसाब देखा, इनका तो इतना नहीं है महंगा, लेकिन पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो उसका ये 6 वो है, 6 कुछ RMB है। अगर पाकिस्तानी कैलकुलेट किया जाए, पाकिस्तानी आप खुद कैलकुलेट कर लें, मतलब कि 6 RMB के हिसाब से। आप कहेंगे ये तो बराबर है, ये तो 300 हमारा भी है, वहाँ पे भी इतना ही है। तो हाँ उतना हो गया, लेकिन इनका 6 RMB, इनके यहाँ कुछ नहीं है इतना खास। अच्छा, अब ये हो गया। इसमें एक चार्ज में ये लेती है कम से कम कटते हैं 2.5 युआन, तो इतने युआन कटते हैं। तो एक 2.5 युआन को देख लें कितने बनते हैं ये तकरीबन। अगर पाकिस्तानी हिसाब बनाया जाए तो 250 में, ऐसे समझें, ठीक है। नहीं बल्कि 40 और 40, अच्छा 120 युआन में, ऐसे समझें ये नहीं भाई, 40 को दें या मेरा हिसाब किताब ही ख़राब हो गया। तो ये 250 ऐसा समझिए उसमें होती है। हाँ 250 में ये चार्ज हो जाती है पाकिस्तानी, मतलब 1 लीटर के बराबर है ऐसा समझे। मैं आपको जो है ना देसी जो टिपिकल अंदाज में बता रहा हूँ। तो ये हो जाती है चार्ज, और 40 किलोमीटर चलती है। और 2 बंदे बैठे होंगे तो फिर मेरे ख्याल में 35 तक होगी, 30-35 तक, क्योंकि और भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बंदे बैठ रहे हैं, मोटे हैवी बैठ रहे हैं, या थोड़े से मेरी तरह जो है ना गुजारे लायक सुक्कू जिसे कहते हैं, ठीक है, कमज़ोर, तो वो बैठ रहे हैं, ठीक है। ये ना हो आप 2 बैठे हैं वो जो है ना बटिस्टा टाइप, ठीक है, और आप कहेंगे ये तो 20 किलोमीटर चली है, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप रेस कितनी दे रहे हैं उसमें। अगर आप स्पीड से वो चलाएंगे तो कम होगी, 30 तक आएगी या 35 तक आएगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऐसा मतलब नॉर्मल रूटीन में चलाएंगे तो 40 से क्रॉस भी कर सकती है। मैं आपको एवरेज 40 बता रहा हूँ, मतलब 45 तक जाएगी मोस्टली, मोटा हिसाब अगर लगाया जाए, ठीक है। तो ये सीन है भाई। मैंने कहा चलें आपके साथ ये डिटेल शेयर कर देते हैं हैवी बाइक की। अब किसी का हैवी बाइक का सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई हैवी बाइक कितने के लिए, ये वो। देखिए ये इस तरह की वो इतनी वो नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अचीवमेंट। ये क्वेश्चन था और मेरी भी, चलो ठीक है, लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि भाई बता दिया जाए। इससे हैवी बाइक्स हैं, वो बाइक हैं 6-6, 5-5 हज़ार युआन की जो है लड़के ने ली हैं। जो डुकाटी मैं आपको कह रहा था, वो बुकाटी भी एक होती है, डुकाटी भी है, वो भी इलेक्ट्रिक है। वो तकरीबन 80-90 किलोमीटर चलती है। वो दोस्त की, वो लाल रंग की है। वो मैंने शायद किसी शॉर्ट्स वगैरह में भी मैं यूज़ कर रहा था वो तो मेरा मूड था वो लेने का, लेकिन अभी आने वाले दिनों में लेंगे। स्टाइपेंड का एक है, लेकिन वो है कि चलें कोई नहीं, ले तो बंदा वेच सकता है, लेकिन एक दिल नहीं करता ना, स्टाइपेंड का पैसा आ रहा हो तो फिर वो मेरे को लगता नहीं है ना कि भाई स्टाइपेंड है, चलो खैर है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इतनी कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये नहीं कि मैं कोई शो ऑफ करा रहा हूँ, ये इस तरह की कोई चीज़, भाई ये देखें जी मैंने कोई अचीवमेंट कर ली है, बड़ी बाइक है, ओ वाह वो लटरम पटरम। मेन चीज़ है आपकी पढ़ाई, ठीक है। अगर तो मैंने शुरू में भी कहा था, अगर तो आपने सही पढ़ाई की और ये सारे शश के कामयाब हो जाएंगे तो बस ओके है, ठीक है। अगर ना की या आप किसी तरह के तरीके से रह गए तो फिर ये सारे शश के वेश वहाँ जाके वहीं हवाई जहाज़ बना हुआ था शश के, कभी इधर कभी उधर ये वो, तो वो सारे फिर आप पे ही मलबा आएगा। लेकिन इसका एक इलाज है, इसका ये इलाज भी चलें, खुदा ना खास्ता आपसे पढ़ाई फारग नहीं होती, किसी वजह से आप वापस चले जाते हैं, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए वापस जाने की, भी आप क्यों वापस जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह का कोई मतलब आपको कहे कि भाई ये चस्का उड़ाने गया था, ये हाँ गए थे भाई, ठीक है, आपके पास मतलब हाँ गए थे, अच्छा फिर गए थे, फिर वापस आके क्या किया, कुछ नहीं किया भाई हमारा हम तो भाई एंजॉय करने गए थे, ठीक है। अगर वो कहेंगे एंजॉय करने गए थे तो आपने क्या एंजॉय किया और उसके बदले में आपके क्या मिला, ठीक है, या उसके बदले में आपके पास है क्या। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे से डिग्री नहीं हुई खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो मैं उनको जाके कहूँगा कि मुझे कोई मसला नहीं है भाई, मैं तो जो मैंने काम करना था वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाला काम करना था ना वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, और भाई लोग वहाँ पे कर रहे हैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा इधर भी हूँ तो वही हूँ, वहाँ पे गया तो वही हूँ, ठीक है। इधर ये एज है कि चलें यहाँ पे एनवायरनमेंट है, सारा कुछ है, और वो चीज़ें जो है वो एक्सपोजर करने में और वीडियोस बनाने में जो है आसानी हो जाती है। वहाँ पे आप देहात में रहते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी लॉजिकल ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए। बाकी लोगों के मुँह जैसे जो बंद नहीं होते वो तो करेंगे ही बातें कि भाई ये करने गया था, वो करने गया था, ये वो, ठीक है। आपने अपना वो करना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे आया हूँ या इससे आगे कैसे जाऊँगा, या फिर जो अगर पीछे गया तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप मास्टर कर लें, आप PhD में खुदा ना खास्ता एडमिशन ना हो, फिर वापस ही पाकिस्तान जाके बैठे हूँ, अब क्या करें भाई, मास्टर तो चाइना से करके आए हैं, अब समझ नहीं आ रही यार क्या करें, ठीक है। PhD तो कर लिए, अब क्या करें यार, पोस्ट डॉक तो मिली नहीं है, पोस्ट डॉक एक कर लिया आपने यार, पैसे पोस्ट डॉक के थे वो तो लग गए, इसके बाद क्या करें यार। आपके पास वो होनी चाहिए, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मतलब कि एक वो नहीं कर रहा, एक मतलब कि होनी चाहिए आपके पास और मेरे पास फ़िलहाल तो है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये कल को होती है या नहीं होती ये तो आप किस्मत की खेल है ना, क्योंकि आप पे टाइम या एक इम्तिहान किसी भी वक्त आ सकता है। आप उस इम्तिहान के लिए तैयार हैं। कभी कभार बंदा तैयार नहीं भी होता, बंदे का मतलब इतनी मजबूरियों में घिरा होता है, तैयारी बंदे को नहीं मिलती, लेकिन तैयार कितना एक है, ठीक है। बस इसका ये है कि आप मगरूरी में ना आएँ, ठीक है, और अपना एक मैनर रवि इख्तियार करें। उसके बाद अपने ईमान को मजबूत रखें, और क्या कहते हैं, ईमान को मजबूत रखें, और बाकी किसी के साथ मतलब कि ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को वो करने की शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कोई तोप चीज़ हूँ, ठीक है। मतलब एक आप एक उसमें रहेंगे ना, एक अपनी लिमिट में, ठीक है। लोग अगर कहें कल अगर खान ऊपर नीचे चीज़ें हो गई, यार बंदा ठीक था यार बंदा शरीफ नफ्स इंसान था यार, ये चलें यार वो हेल्प करता था लोगों की, ठीक है यार, ठीक इंसान था, चलो अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया ना, वो खुद ही लोग जो है ना आपको मार्जिन देंगे। अगर आप चौड़े हुए कि भाई मैं जी कोई तोप चीज़ें चाइना आके रिप्लाई ना किया, किसी को आप बदल गए या आगे पीछे हो गए, तो फिर वही लोग कहेंगे कि यार ये तो रिप्लाई नहीं करता, अच्छा हुआ इसके साथ। हालांकि कहना नहीं चाहिए, मतलब उन लोगों को लोग तो फिर लोग हैं भाई, तो वो तो कहते रहते हैं, तो वो फिर सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें आप ये है कि आप अपनी एक शराफत जो होती है आपकी, एक वो आपके पास होनी चाहिए। आप किसी एंगल से भी किसी को आप अपनी उस पर उंगली उठाने का मौका ना दें कि भाई ये किया है वो, इस पर कभी बात होगी। टॉपिक बाइक का था, हम चले गए मोटिवेशनल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बाइक है, ठीक है। इस तरह की अगर आपने लेनी है, आपने करना है, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप स्कॉलरशिप के लिए आपने आना है, तो भाई इस तरह की बाइक आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है। अगर आप कह रहे हैं मेरा एडमिशन नहीं होगा स्कॉलरशिप पे, भी मैं कैसे जाऊँ यार, सारे चले गए, मेरा दोस्त चला गया, वो भी चला गया, तीसरी बार अप्लाई कर रहा हूँ, चौथी बार अप्लाई कर रहा हूँ, बस अब बस है, ठीक है, बस कर रहे हैं। लेकिन जो काम करना है वो करें, उसके साथ साथ अप्लाई करने में आप वो ना करें, कभी भी आपकी किस्मत जो है जाग सकती है। अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया ना कि आपने चाइना आना है, ठीक है, तो बस फिर आना है, इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब बन जाएगा। अगर ना हुआ सबब ना बना तो इसमें बेहतरी होगी, कोई ना कोई उसको आपने बेहतरी को आपने तलाश करना है। खैर मोटिवेशन होगी बहुत सारी और ज्ञान हो गया बहुत सारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।